लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स दिखा दीजिए, तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जो कि जैसे मेरी भी केयर करने जो लोग आते हैं तो वो मुझे भी इसी तरह की बात करते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं। तो मैडम उसको जवाब दे रही हैं कि तुम कहीं के जज हो, मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी, मैं कोई रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, किसी को जो सोचना है सोचे। तो कहीं ना कहीं आप ये जो गॉसिप चल रहे हैं ना उस पर मोहर लगा रही हो मैडम, और मैं नहीं मानती। मैंने इसीलिए वो बोला था टॉन्ट वे में कि आपके यहाँ कौन कौन बच्चा है पहले ये डिक्लेयर कर दो, क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग बच्चे बन जाते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग बहुत बड़े बन जाते हो। हम नहीं मान रहे आपको बच्चा, आप बच्चों जैसी हरकतें करते हो। आप अपने आप को, आप लोग बारबी डॉल बनने पर बिलीव करते हो, आप लोग ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि हमें लोग छोटा सा प्यारा सा बारबी डॉल वाला वो देखें कि हम अभी भी 16 साल के हैं, हम अभी भी कमसिन हैं। जितना मैंने व्लॉगर्स को देखा है उनके लिए जब से वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो एक कंटेंट होता है, जैसे कि पहली बार उल्टी आ गई, पहली बार चक्कर से बेहोश हो गई, आज खट्टा खाने का मन कर रहा है, आज रात को आइसक्रीम खाने का मन कर गया, आज मेरे पति मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, आज उन्होंने रसगुल्ले का सरप्राइज दिया। ये सब कंटेंट होता है। आप उस कंटेंट को नहीं निभा रहे। जब आपने ओपनली कोई चीज़ प्रेगनेंसी की बोली ही नहीं थी तो मिसकैरेज का बात आपको पब्लिक में क्यों ला रहा था? आंटी जी ने भी बोला कि हाँ, इस बात के बारे में बात करना बंद करिए। जब से आंटी जी ने ये बोला उसके बाद से भी आंटी जी आपने 4 व्लॉग छाप दिए इसी बात के टाइटल और थंबनेल के साथ। आजकल ये व्लॉगर, ये खासकर राज फैमिली में आप देखना, इनके पूरे सारे लोगों के वीडियो मत देखना जाके, सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखना। ये लोग थंबनेल और टाइटल में लड़ रहे हैं और काफ़ी कायदे से लड़ रहे हैं। और आंटी जी आई एम सॉरी, कल तो मैंने मजाक में बोला था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपने जो व्लॉग में बोला कि जो चीज़ें आप लोग मान के बैठे हो, जब उनकी आप सच्चाई जानोगे तो आप पछताओगे। पहला ये डायलॉग। दूसरा, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और बहुतों के चेहरे सामने आ जाएंगे। दूसरा ये डायलॉग। इन सारे डायलॉग से आपने भी कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर लगा दी कि ये जो मिसकैरेज का ये पूरा सीन था ये रियल नहीं था। आपकी वो बैंगलोर वाली बेटी ने भी व्लॉग छाप दिया, ठीक है। आपकी तरफ से बराबर उस चीज़ को लेके चीज़ें आती जा रही हैं, तो कैसे पब्लिक चुप हो जाएगी? कैसे छोड़ देगी वो मुद्दा? मुझे तो फेक लगता है। आप चाहते हो कि उस पर बात हो, आपकी पूरी फैमिली ये चाहती है कि उस पर बात हो, इसलिए आप लोग नहीं रोक रहे हो। जब आप लोग रोक दोगे उसके 2 दिन बाद ही चीज़ें शांत होंगी। रही सही कसर, जो अभी तक वो थंबनेल और टाइटल में बोल रहा था ठरकुल्ला, कल तो भाई आज तो उसने 2 व्लॉग ही छाप दिए इसी बात को लेके। तुझे शर्म नहीं आती है ये सब बकवास करते हुए? इतना घमंड पैसे का, इतना घमंड तो अंबानी को नहीं है अपने पैसे का। जैसे उस दिन उस अंशु ने अपने व्लॉग में बोला था कि मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने, मतलब किसी ने नहीं। उसने भी इनडायरेक्टली अपनी मायके फैमिली को, गोद ली हुई मायके फैमिली को ही टारगेट किया था। उसका जवाब इस भाई साहब ने आज 1 हफ्ते बाद दिया। तो इसने बोला मैंने किसी को वो नहीं दिया, पैसे हमने नहीं दिए, लेकिन पैसे छापने की मशीन दे दी, जो कि कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अंशु अगर खुद से उठ के आके व्लॉगिंग करने लगती तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता उसकी व्लॉगिंग में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैंने खुद आज इसका व्लॉग आया, जब मैंने देखा टाइटल थंबनेल और थोड़ा व्लॉग भी देखा, उसके बाद मैंने इसकी बहन का नीचे व्लॉग वो सजेशन में आने नहीं लगता, तो जब मैंने सोचा शायद इसने कुछ जवाब दिया होगा। भाई आधा तो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हो, तो फिर हिंदी वालों के लिए क्यों डालते हो व्लॉग? राज फैमिली कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से अब जो ये चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं गलत लग रही हैं। फिर इसने जवाब दिया कि हमें नहीं रखना रिश्ता किसी से, हम पे कोई कितना भी। अरे यार, अगर तुम आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हो तो फ़ोन करके गाली बकलो एक दूसरे को। हम कब कह रहे हैं कि रिश्ता रखो? हमने तो कहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जिससे मन ना मिले रिश्ता कतई ना रखो। अगर उन्होंने गोद लिया है तो तुम्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास तो ऑलरेडी बेटी है। अगर वो तुम्हें छोड़ भी देंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। तो इतना भी बचपना मत दिखाओ कि इंसान तुमसे मुंह मोड़ ले। और देखो आंटी जी का तो मैं कहूँगी, वो हर जगह निभाती हैं अपने माँ होने का फ़र्ज। वो तुमसे मिली गई, सब कुछ किया। हाँ, उन्होंने नाना करते हुए 4 व्लॉग छाप दिए, वो बात अलग है। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या यार। जब पीक पे थी कंट्रोवर्सी और ये लोग वहाँ पे गाजियाबाद वाले वो चिट्टो रानी के घर पे ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे अंशु भी थी। जब ये मैटर खुला था
तो उसके बाद जब बीच बीच में और भी लोगों के मैटर सामने आ रहे थे, तो अंशु ने ये बताया था कि मुझे भाभी ने एक बार बोला था, गाड़ी में बैठ के उसने बोला था एक व्लॉग में कि वहीं गाजियाबाद वाले भैया के यहाँ, तो उसने बोला था कि भाभी ने मुझे बोला था कि तुम भी मुंह बोली बहन हो, तुम भी भैया से ज़रा दूर रहा करो, और लोग बातें बनाते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भाभी खुद पसंद नहीं करती है मुझे। ठीक है, ये वो पहला पॉइंट नोट करना। ठीक है, भाभी का इंटेंशन यहाँ पे नोट करना। भाभी आज जो डायलॉग इस ठरकुल्ले ने, जो इतने दिन से हम लोग सूंघ रहे थे कहीं ना कहीं कि ये जो पगलैट भाभी है ये अंशु को इग्नोर कर रही है, ये अंशु से जलती है, ये अंशु को पसंद नहीं करती, इसको सोचना। ठीक है, कि इसके जलने का कारण। ठीक है, यहाँ पे भाभी का इंटेंशन गौर करना। ठीक है, उसके बाद उस दूसरी बात, जब उसने मतलब क्या कमेंट को लेके लड़ाई हुई थी, जब अंशु ने व्लॉग डाल दिया था, वो बात दूसरी, जब कंट्रोवर्सी चल ही रही थी। उसके बाद ये फिर जब ये क्या बोलते हैं सुची और इसमें अंशु में कंट्रोवर्सी चल रही थी, फिर वो रोने धोने और अपनी प्रेगनेंसी दिखाने लगी थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे मतलब दिखावा करने लगी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लोग ऐसा समझे, तो उन लोगों ने इस बात पे ख़त्म कर दी थी बात, लड़ाई। ठीक है, आंटी जी ने भी बोल दिया था और सुची ने भी बोलना बंद कर दिया था। वो कनेक्ट करना, उस टाइम भी मनीषा के बारे में जो अंशु ने बोला था, और इधर से मनीषा ने भी, उसने बोला था अपने व्लॉग में कि मनीषा भाभी ने फ़ोन में क्या बोला अगर मैं बता दूं तो बवाल हो जाएगा। याद है, बेड में बैठ के अंशु ने ये व्लॉग बनाया था, वो सोचना। उसके बाद फिर अंशु ने वो कंट्रोवर्सी, जब सुची और उनकी ननंद वाली कंट्रोवर्सी के बाद फिर अंशु ने सब क्लियर आउट किया, और वो इस ठरकुल्ले से मिलने आई थी एक दिन, याद होगा। वहाँ पे लोगों का नोटिस करना कि मनीषा फ़ोन चला रही थी, मनीषा इग्नोर कर रही थी, ये फलाना कर रही थी, ये पगलैट ये सब कर रही थी, वो नोटिस करना लोगों का। ठीक है, वहाँ से जब वो मिलने आई थी तो कहीं ना कहीं ये भाई बहन और फैमिली के बीच में चीज़ें थोड़ी नॉर्मल दिखने लगी थी। कहीं ना कहीं उनका भाई बहन वाला एक वो मतलब नहीं, नोक झोंक और हंसी मजाक, उसको मारना ऐसे हंसी मजाक, वो सब थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा था। इसके अंदर का जलन भावना जाग गया। देखो, मैं जो बात कहती हूँ मुंह पे कहती हूँ, किसी को बुरा लगे लग जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर जैसे ही यहाँ पे ये यहाँ पे आए, अंबाला में जो फंक्शन था, वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में अंशु की कहीं ना कहीं उसको गलत फील कराना, उसको सृष्टि से ख़राब साड़ी देना, उसका बैनर में फ़ोटो ना होना, उसका अवार्ड में नाम ना होना। ठीक है, पूरे फंक्शन में पगलैट का और उसका कटे कटे रहना। आप देखना, एक हल्दी वाला फंक्शन का मैंने देखा था, पूरा डिटेल में नहीं देखा, वो अपनी भाभी को नहीं वो कर रही है, भाई के साथ हल्दी वल्दी खेलते हुए ऐसा एक वीडियो था। ठीक है, उसको वहाँ पे उसको वो करना। ठीक है, अच्छा पल्लवी जी का कमेंट पढ़ लेती हूँ, वो बोलना। उसके बाद गौर से समझना सारे पॉइंट। फिर जैसे ही यहाँ से ये मुंह बना के चली गई, यहाँ इसका आना उसको पसंद नहीं आया था, जो कि ऑडियंस ने नोटिस किया। उसके बाद ये मुंह बना के यहाँ से चली गई। फिर मुंह बना के जाने के बाद फॉलो अनफॉलो का गेम होना इंस्टाग्राम में, जो कि पहले की भी कंट्रोवर्सी में हमने कहीं ना कहीं शुरुआत देखी थी वहाँ से। ठीक है, नोटिस करना वो चीज़ें, फॉलो अनफॉलो का गेम होना। सोचो, जब बाहर इतना कुछ पनप रहा है कि जिसकी बदबू अब आने लगी है और लोग महसूस करने लगे हैं। ठीक है, तो इंटरनली किस लेवल में पनप रहा होगा। और एक पति जब एक बार कोई गलती कर चुका है, पति ही क्या, कोई भी रिश्ता, अगर हम जैसे एक बार गलती करें, सपोज किसी ने एक बार चोरी कर ली, ठीक है, एक बार किसी ने चोरी कर ली, तो अगर हम किसी के घर अच्छे इंटेंशन से भी जाएंगे ना, तो लोगों की नज़र में ये रहेगा, या जिसको पता है कि हमने चोरी की थी, वो हमको इंटरनली यही बोलेगा कि चलो अब तो तुम्हारी आदत सुधर गई है, लेकिन उनके घर जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा ठीक से रहना, वहाँ कुछ ऐसा वैसा मत कर देना। ये चीज़ इसको गौर से सोचना। और कहीं ना कहीं उसकी जेलसी बढ़ना कोई ये भी नहीं है कि मतलब यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल नहीं है उसकी जेलसी। उसके साथ
हुआ है जो पास्ट में, कहावत नहीं है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो ये जो पूरा मैटर अंशु को लेके बिगड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ में ये चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ आज ठरकुल्ले ने अपनी वीडियो में भी कंफर्म कर दी कि जिसे मनीषा पसंद नहीं करेगी उससे मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, जो करना है कर लो।